students, today we are going to start the topic magnetism. So, what is magnetism? It is the study of magnets. Is called magnetism. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पहले गाइड कर दूं कि जो मैग्नेट्स होते हैं नॉर्मली हमारे सिलेबस के अंदर वो होते हैं बार मैग्नेट्स. बार मैग्नेट द वे इट इज सीन ऑन द स्क्रीन. सो जो बार मैग्नेट है बेटा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट वुड बी इन सच अ वे कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी एंड दे वुड बी सिंकिंग इनटू द साउथ पोल. सो यहाँ से निकलेंगी और इसके अंदर एंटर होंगी. ठीक है. द सेम केस गोज हेयर. अच्छा, तो अब हमको कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है बेटा. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स. सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स में क्या है, आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू. प्रॉपर्टीज में ये है कि मैग्नेट्स हैव टू पोल्स इन देम. कौन कौन से हैं? एक बेटा आपके पास नॉर्थ पोल है और दूसरा आपके पास साउथ पोल है. रिमेंबर वन थिंग के नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स के साथ कोई लेना देना नहीं. ठीक है. अनलेस एंड अनटिल दे आर स्टेशनरी. सो व्हेन दे वुड मूव ऑब्वियसली फिर हम उसका मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ेंगे. बट बच्चों को लगता है कि अगर पॉजिटिव है, एक चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो उसको अब वो बच्चे ले लेते हैं कि जी चूंकि पॉजिटिव है तो उसको नॉर्थ ले लें, नेगेटिव है तो उसको साउथ ले लें, विच इज नॉट द केस. तो याद रखना है बेटा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का नॉर्थ और साउथ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. तो देयर आर टू पोल्स इन देम. मैग्नेट्स के अंदर नो मोनोपोल कैन एग्जिस्ट. नो मोनोपोल कैन एग्जिस्ट. तो अकेला एक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सो अगर मेरे पास एक मैग्नेट है एंड आई हैव ब्रोकन इट, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये साउथ अलग हो जाए और नॉर्थ अलग. इफ आई एम गोइंग टू स्प्लिट देम अप, सो नॉर्थ साउथ दोबारा से इसके अंदर फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, मैग्नेट्स अट्रैक्ट. Sir, can you repeat the second point? अच्छा बेटा एक मिनट. मैग्नेट्स अट्रैक्ट अदर मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स. सेकंड पॉइंट में बेटा ये है कि मेरे पास जो मैग्नेट है, इफ आई हैव ब्रोकन इट डाउन, यहाँ से दरमियान से मैंने सेंटर से इसको तोड़ दिया, so the north and south would split up. So north and south of the magnets would be in such a way कि जो जो मेरे पास फर्दर दो पार्ट्स बने हैं उसके अंदर नॉर्थ अलहदा से अलग और साउथ अलग नहीं हो सकता. लाइक ये नहीं कि एक नॉर्थ बन गया और एक साउथ बन गया. नॉर्थ साउथ अगेन नॉर्थ साउथ बन जाएंगे आपके पास. तो अकेला एक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. नॉर्थ और साउथ दोनों एग्जिस्ट करेंगे. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट is indicated by magnetic field lines. अगर क्लोजर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, stronger would be the magnetism. और अगर वीकर होगी मैग्नेटिक फील्ड तो दूर दूर हो जाएंगे. तो वीकर द मैग्नेटिक फील्ड, सो वीकर वुड बी द, या वीकर की बजाय फार लिख लें. फार द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वीकर वुड बी द magnetism. Magnetic field is stronger at the poles and weaker in the center.
तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास बेटा कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इस पर्टिकुलर रीजन में? 5 आ रही हैं राजीव, ऐसा ही है बेटा? कौन कौन सी? 1 2 3 4 एंड 5 है ना? सो देयर आर 5 फील्ड लाइंस। और अगर मैं इस पर्टिकुलर सर्कल को, जो यहाँ मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, इस सर्कल को अगर मैं लिफ्ट करके, लाइक ये मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल को अगर मैं लिफ्ट करके यहाँ से इधर ले जाऊं, यहाँ नीचे ले आऊं, तो हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर देयर नाउ? 2। सो यहाँ पे फील्ड आपके पास वीक होगी वेयर एवर द फील्ड लाइंस आर स्पेस्ड अपार्ट। तो अगर यहाँ पे भी रखेंगे तो अगेन देयर आर 2 फील्ड लाइंस, सो विच इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर हियर। इज दैट क्लियर? ओके, मे आई प्रोसीड? Magnetic field is a region around a magnet in which other magnets or magnetic materials experience some attractive or repulsive force. Some attractive or repulsive force. Magnetic field is detected by, किस चीज से डिटेक्ट करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को? डिटेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक कंपस। ठीक है, मैग्नेटिक कंपस के साथ हम इंडिकेट करते हैं। अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस सम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। नाम है इसका मैग्नेटिक कंपस, नाम है मैग्नेटिक कंपस। अदरवाइज वो जो एक कंपस ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक कंपस। तो यहाँ पे ये यूं करके नीडल होती है, तो इसके ऊपर यहाँ पे देयर इज सम मैग्नेटिक इंक, तो ये नॉर्थ पोल होता है और ये दूसरा साउथ पोल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक की पॉइंट की बात करेंगे हम। अच्छा, विच कंपस इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड, स्मॉलर वन और बिगर वन? स्मॉलर, व्हाई नॉट बिगर? इजी टू कैरी, ये होता ही छोटा सा, इतना बड़ा नहीं होता। लाइक मेरे पास एक ये कंपस है, एक ये कंपस है, तो कौन सा अच्छा रहेगा, ये वाला ये वाला? एक्यूरेसी का ताल्लुक छोटे से कैसे पता चलेगा? रीडिंग क्यों नहीं है एक्यूरेट? सही है, मतलब एक छोटी वॉच है और एक बड़ी वॉच है, तो बड़ी वॉच गलत बताएगी क्या? तो फिर डेंसिटी का क्या ताल्लुक है? आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कर रहा हूँ, क्या हो सकती है रीजन? रीजन ये हो सकती है, लिखें जी, ऑलवेज यूज अ स्मॉलर मैग्नेटिक कंपस। ऑलवेज यूज अ smaller magnetic compass as it has smaller mass needle, less massive होती है needle, so it can easily respond to the weaker magnetic fields. अगर बड़ा कंपास होगा, उसकी नीडल हैवी होगी, सो वीक मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ वो आसानी से नहीं कर पाएगी। ठीक है,
सो उसका मास ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द नीडल टू रोटेट। एक और की पॉइंट यहाँ पे आप नोट करेंगे, ऑलवेज tap the compass before using to avoid any static friction with needle and pivot। जो नीडल और पिवट है उसके दरमियान कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए उसको यूज करने से पहले हल्का सा आप टैप करना। अच्छा, जब मैग्नेटिक कंपास को आप रख देंगे, लेट सपोज ये टेबल है आपका और यहाँ पे आपका अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये टेबल के ऊपर अगर मैं मैग्नेटिक कंपास रखता हूँ यूं करके लेट सपोज, तो अब ये मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होगी वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी, अर्थ के नॉर्थ की तरफ, या अर्थ के साउथ की तरफ नीडल पॉइंट करेगी? अर्थ के साउथ। अच्छा, ये पॉइंट लिख लें आप लोग। When a magnetic compass is placed on a table, so the north of the compass would point the north of Earth. उसकी रीजन है बेटा, उसकी रीजन ये है कि अर्थ जो है, नॉर्थ ऑफ कंपास पॉइंट्स द नॉर्थ ऑफ अर्थ। ये आपके पास जो है ये अर्थ है, अर्थ का बेटा नॉर्थ जो है वो इधर बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ जो अर्थ जो है ना वो ऐसे जा रही है ना, यस। तो अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर दें लेट सपोज, सो इसकी नीडल जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी, और उसकी वजह बेसिकली बहुत स्ट्रांग है, और उसकी वजह ये है कि देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकल के किस में एंटर होंगी, साउथ में, यस। सो साउथ इसका पीछे होगा तो साउथ में एंटर होगी ना, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर होंगी। हाँ, अगर यही कंपास यहाँ पड़ा होता तो फिर इसके नॉर्थ के साथ इसका साउथ होता। आर यू गेटिंग दिस? अभी भी साउथ के अंदर ही एंटर हो रही है, यू गेट दिस? सर आप प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बेटे, देखें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ है ना वो नॉर्थ से निकल के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ऑफ साउथ में एंटर होती है। तो जो मटेरियल मैं यहाँ रखूंगा, फर्ज करें कि मैंने मैग्नेटिक कंपास यहाँ रखा है, तो मैग्नेटिक कंपास के साउथ के अंदर एंटर होनी चाहिए ना फील्ड लाइंस, तो साउथ होगा तो यहाँ एंटर होंगी, अगर अदरवाइज तो फिर ये इसको ओबे ही नहीं करेगा। ये इसका ये फील्ड लाइंस इधर है, अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के इसमें एंटर कैसे होंगी, तो साउथ में एंटर होनी चाहिए, यस। यू गेट इट बेटा? हाजरा आपका क्वेश्चन था? जी सर। जी बेटा, क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेटा अगर ये हमारे पास मैग्नेट है, आई एम ड्राइंग 4 कंपासेस, आपने इसमें एरो बताना है कि किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा कंपास नीडल। बिटवीन नीडल एंड पिवट। अजान तक सोच लो बेटा, फिर मैं पूछता हूँ आपसे।
जी बेटे बताइए, इस वाले में क्या होगी डायरेक्शन? इस वाले में राइट और लेफ्ट? इस वाले में लेफ्ट? इस वाले में ये तकरीबन यूं होगी, और इस वाले में ये। सो इट वुड गो दिस वे। यू गेट इट बेटा? शादी में तो नहीं जा रहा? किधर जा रहा? अच्छा ठीक। जी बेटा, आर यू डन? एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे। मेरे पास एक मैग्नेट है और मैंने इसको इस तरह थ्रेड के साथ बांध दिया, सस्पेंड कर दिया, और एक मैग्नेट है, मैंने इस तरह एक कार्डबोर्ड के ऊपर इस मैग्नेट को प्लेस कर दिया यूं करके। ये वाटर पे है, वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रही है, और ये जो है एयर में है। फर्ज करें नॉर्थ इधर है, सो ये रोटेट होंगे नॉर्थ की डायरेक्शन में। यस, विच वुड कम टू रेस्ट क्विकली? जल्दी रुक जाएगा, वाटर पे जल्दी रुकेगा, ये क्वेश्चन था आपका कैम्ब्रिज का, बिकॉज वाटर की जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर रेजिस्टेंस, सो इट वुड स्टार्ट रोटेटिंग and it would come to rest quickly because air resistance is less as compared to fluid resistance या water resistance. फ्लूइड में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, उसमें जल्दी रुक जाएगा वो। ठीक है, बेटा लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है? बहुत इजी है। लाइक पोल्स repel each other and unlike poles attract each other. ठीक है, सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर इसके करीब मैं मैग्नेट रखूंगा, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो निकलेंगी नॉर्थ से एंड दे वुड एंटर इनटू साउथ। सो ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से यूं जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये कर्वेचर क्यों आ रहा है? बिकॉज एक फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन को रिपेल कर रही है। तो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ अट्रैक्शन हो रही है। सो फार एनी क्वेश्चन?
अच्छा बेटा, व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स? इनको आप फेरस भी बोल सकते हैं। आजकल आईजीसीएसई में ये बहुत ज्यादा लफ्ज कॉमन है, फेरस। सो व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स और व्हाट आर फेरस मटेरियल्स? मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। वेरी गुड बेटा। So, what are magnetic materials which can become a magnet? Materials which can become a magnet is called a magnetic material. Which can become a magnet. उसको बोलेंगे फेरस। जो मटेरियल मैग्नेट नहीं बन सकते उनको कहेंगे नॉन मैग्नेटिक, नॉन फेरस। अब जो मटेरियल मैग्नेट बन सकते हैं उसमें दो तरह की टाइप्स हैं, ठीक है। एक होते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और एक बेटा होते हैं आपके पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? विच आर इजी टू मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज। और जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं दे आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उसमें से कौन कौन से हैं जिनको हम इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं? दैट इज ओनली आयरन। And which are difficult to demagnetize and hard difficult to magnetize, that is steel. इसमें अदर चीजें जो आ जाएंगी दैट इज निकल, कोबाल्ट। अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की नाम आपको पता होने चाहिए बेटे, शो। सो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बेटा कौन से हैं आपके पास? इसमें आपके पास आ जाता है कॉपर, एल्यूमिनियम, उसके बाद और कौन सा हो सकता है आपके पास? प्लास्टिक और ब्रास। बाय द वे जितने भी नॉन मेटालिक मटेरियल है ना वो सारे ही नॉन मैग्नेटिक भी हैं। अब ऐसा क्या होता है इनके अंदर कि कुछ मैग्नेट बन जाते हैं कुछ नहीं बनते, उसको कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। हम उससे जरा डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे चल के। तो अभी फिलहाल इतनी समझ आ गई आपको? सो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको आप मैग्नेट बना सकते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को आप मैग्नेट नहीं बना सकते। जिनको मैग्नेट बना सकते हैं उसमें दो तरह की टाइप्स हैं, एक वो जो अपना मैग्नेटिज्म रिटेन रखेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक वो जो अपना मैग्नेटिज्म रिटेन नहीं रख सकते फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उनको कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में डालते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट एज वेल, ठीक है। हम इसको इसी को डिस्कस करते हैं, बाकी ऑक्साइड्स वगैरह इसके होंगे बट हम इसको सिंपली डिस्कस करेंगे। अच्छा, यूजेस क्या होंगे सॉफ्ट मैग्नेटिक के? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कहाँ यूज होते हैं? डोर बेल में, डोर बेल। और कहाँ यूज होगा? डीसी मोटर में यूज हो सकते हैं, एसी जनरेटर में यूज हो सकते हैं। इसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, बट हम उसको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की फॉर्म में डालेंगे। जो हमारे पास मैग्नेटिक रिले होता है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। इसी तरह हमारे पास जो सर्किट ब्रेकर है वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है।
जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उसमें आपके पास वो कहाँ कहाँ यूज होंगे? लाउड स्पीकर्स के अंदर, लाउड स्पीकर्स में यूज करेंगे, एमीटर में यूज करेंगे, वोल्ट मीटर में यूज करेंगे। इसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं एटीएम कार्ड के अंदर। वो जो गोल्डन कलर की चिप आपको नजर आ रही होती है, दैट इज अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इसको आप हार्ड ड्राइव्स में यूज कर सकते हैं, जो आपके लैपटॉप वगैरह की हार्ड ड्राइव होती है। अब तो खैर चिप बेस्ड आ गई हैं। हार्ड ड्राइव्स जितनी भी होती थी पहले, वो मैग्नेटिक बेस्ड होती थी। एसडी कार्ड्स के अंदर जो है वो आपके पास सिलिकॉन बेस्ड आ जाता है। ठीक है, वो कुछ और चीज आ जाती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट इज अ बिट डिफरेंट। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ओके जी। आई थिंक वी शुड स्टॉप इट हियर बिकॉज द स्ट्रेंथ इज वेरी लो। आज हम इसको यहीं तक रखेंगे और बाकी डिस्कशन जो है वो इसकी इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। ऑन मंडे वी वुड बी डन विद दिस चैप्टर इंशाल्लाह। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे जी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। Okay, students, we are continuing the same topic, magnetism. This is the second part of this chapter. Now, यहाँ पे हम लोग बेटा आज जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल। अगर आपको मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है तो बेटा उसके लिए ज़रूरी है कि जो मटेरियल है दैट शुड बी मैग्नेटिक। अगर कोई मटेरियल मैग्नेटिक होगा ओनली देन इट विल बी एबल टू मैग्नेटाइज। अगर मटेरियल मैग्नेटिक नहीं होगा तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। तो अब जिसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं बेटा? नंबर फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड स्ट्रोकिंग मेथड। स्ट्रोकिंग मेथड, इसके अंदर बेटा हम क्या करते हैं? वी डू मल्टीपल स्ट्रोक्स। सो लेट मी शो यू। ओके, स्टार्ट राइटिंग जब तक ये बेटा खुलता है। ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल we have to do multiple strokes. On a magnetic material we have to do multiple strokes and lift the magnet to a certain height. You repeat this procedure for multiple times and repeat this procedure for multiple times. Full stop. In order to make a magnet, the magnetic material should be a hard magnetic material. ये देखें आपको क्या करना है इसमें। You have to slide it against the material and you have to repeat the procedure for multiple times. ये आपको multiple times करते रहना है। ठीक है, अगर फर्ज करें आपने डायरेक्शन स्विच कर दी। सर आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। जी बेटा, इज दिस फॉर रेस्ट ऑफ द क्लास एज वेल? यस सर। यस सर। ओके, लेट मी चेंज द इंटरनेट बिट। एक मिनट बेटा। क्या लिखूं?
make the magnetic बेटे प्लीज प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं. the material should be hard. Hard magnetic material. Sir, in order to make आपने नहीं लिखा पहले? लिखा है बस लगा है राजीव पढ़ो पढ़ो. So magnetic material we have to provide strokes and let the magnet to a certain height and repeat this procedure multiple times in order to make a magnet. In order to make a magnet we must use hard magnet. बेटे लास्ट पे जो बच्चे बैठे हैं प्लीज बातें नहीं करें, बातें नहीं करें. शाबाश, आप दोनों बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं ग्रुप्स. एक मिनट बेटे. Online students, can you hear me now? Online students, Yes, sir. can you hear me now properly? Okay, fine. अच्छा, I told you about the stroking method. Stroking method को मैं रिवाइज करा रहा हूँ बेटा आपको. On a magnetic material we have to do multiple strokes and lift the magnet to a certain height and repeat this procedure for multiple times. In order to make a magnet we must use hard magnetic material. Hard magnetic material. ठीक है. सो हमारे पास ये रॉड है और इसके ऊपर हमको स्ट्रोक्स करने हैं. यहां से यहां तक और यहाँ बेटा आपके पास साउथ बनेगा और नॉर्थ. जिस साइड से आप लिफ्ट कर रहे होगे, लाइक यू आर लिफ्टिंग द नॉर्थ पोल, सो द साइड वुड बिकम ऑपोजिट टू इट. ठीक है. यहाँ पे अगर आप नॉर्थ लिफ्ट कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे साउथ बनेगा. ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? फाइन. नेक्स्ट मेथड. Passing a direct current in a coil around the magnetic material. ठीक है. So we will have a discussion on it. Okay. Are you done with the first figure? So the concept here is, I think I should draw the figure first, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा. So let's suppose we have a material. This is the material which is to be, like, we want to make this material a magnet. ठीक है. So this is a material which should be
मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट बन भी सकता हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू वाउंड अ वायर, इस तरह से हमने इसके इर्द गिर्द एक वायर जो है वो वायर कर दी, और उसके बाद बेटा वी हैव कनेक्टेड इट समवेयर हियर, और यहाँ पे हमारे पास एक स्विच है। रिमेंबर वन थिंग, व्हेन एवर वी हैव अ चार्ज्ड पार्टिकल एंड दैट इज स्टैटिक, it is not moving, so it would always have an electric field around it. Whenever charged particle starts to move, there would be electric as well as magnetic field around it. So this is a concept कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा उस वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। सो अब होता ये है कि दिस इज एक्चुअली व्हाट अ कॉइल। कॉइल से पहले इफ द चार्ज पार्टिकल आर मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, rather it is not even a conductor, conductor है ही नहीं, the conductor is not a compulsion for making a magnetic effect. So let's suppose if the electrons are moving in a particular direction, even then they would be having some circular magnetic field around them, ठीक है। सो ये जरूरी नहीं है कि वो किसी कंडक्टर में ही पास करेंगे। why we are using a conductor? Because we want to force them to move in a particular direction, because we want to compel them to move in that way. So let's suppose if the charges are moving in a particular direction, so they must have a circular magnetic field. Now when we are going to pass them through a conductor, so we are going to allow huge number of electrons to pass through a conductor. For example, 1 ampere electric current is passing through this particular conductor. तो 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, तो मेरे पास इन 1 सेकेंड हाउ मेनी पार्टिकल्स आर passing through? About 10 to the power 18 electrons. So it's a huge number, which is actually going to produce an enhanced effect of magnetism. Is that clear? So when a wire is basically a straight conductor, तो उसके इर्द गिर्द एक cylindrical magnetic field through out चल रही है। जब यही वायर in the form of coil आ जाएगी, so every coil wire would take a part in order to enhance it more. Are you getting this? So मैं आपको थोड़ा आगे चल के मैं बताऊंगा, बट अभी फिलहाल इसको इतना समझते हैं कि जब हमारी पास ये वायर्स हैं, या इसको थोड़ा कर ही लेते हैं यहाँ पे। So see, if we have a conductor and we have a circular magnetic field around it, इस तरह से, ठीक है। So we must grip the conductor in our right hand. वो मैं अभी बताता हूँ कैसे। सो ग्रिप करना है हमको राइट हैंड में, लाइक इस तरह से, ठीक है। और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स वुड इंडिकेट राइट हैंड बेटा, इट्स योर लेफ्ट हैंड। सो द कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स वुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड. This would be the direction of circular magnetic field. If the same thing happens and we are going to place two conductors side by side, if we are going to place two conductors side by side like this way, अब क्या होगा? So they are going to intervene, ऐसा ही है ना, these two are going to intervene, but we have read this thing in our class, like magnetic field lines कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, so they are not going to cross each other. So what would happen? They are going to join each other like this. This is the case when we have only two loops of the wire. If we have like hundreds of loops, so you can imagine like how much the bigger enhanced magnetic effect it would be, ठीक है। तो अब similarly the same thing happens here, कि जब इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसकी इसकी इसकी, so they would all add up in order to produce an enhanced effect. तो ये यहाँ से इस तरह बनना शुरू हो जाएगा. So this is how the magnetic field is built up across this. कॉइल में कैसे आई है? चार्जेस के मूव करने की वजह से आई है, बिकॉज वी जस्ट स्विच ऑफ द कंडक्टर, लाइक उसको क्लोज किया है मैंने सर्किट को, इस वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके जी, सो नाउ यू मे प्लीज राइट इट डाउन। व्हेन डायरेक्ट करंट passes थ्रू a current carrying coil, a magnetic field is built up around that coil. A magnetic field is built up around that coil. Magnetic field is built up around that coil.
the direction of its north pole, the direction of its north pole is indicated by right hand grip rule, is indicated by right hand grip rule. Is indicated by right hand grip rule. Grip, grip, grip. Okay, because AC is actually an alternating current. Alternating current is the one which is going to alter its direction 50 times in 1 second. ओके I'll explain you. आज के लेक्चर में ही होगा सब कुछ, बट आई थिंक थोड़ा सा मुझे टाइम दोगे आप, ठीक है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम बात करते हैं। तो लेट्स सपोज, आई थिंक इसको थोड़ा सा इनहेंस करते हैं, जस्ट वन। आई जस्ट वांट टू शो यू, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको खत्म कैसे करते हैं। Magnetic field, अच्छा जी, लेट्स सी। So बच्चे, if you see here, so this is a current carrying coil, the current is actually passing through the coil. This is actually the right hand rule. So we have to grip the coil in our right hand in such a way कि जो हमारी करंट की डायरेक्शन है, that should always be conventional current. Conventional current वो होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है. So if you see, this would be the direction of the current flowing in the coil. Can you see it? So जो करंट की डायरेक्शन है बेटा वो क्या है? आपकी तरफ, like it is coming downwards in the coil. So the thumb indicates the direction of north. So north would be towards right and the compass needles are actually showing this thing. ठीक है? अगर इसकी बजाय आप arrows बनाएंगे, so it would be indicated this way. ठीक है? अब this would be actually right hand grip rule. अगर फर्ज करें, if I have just switched the direction of the current. Now see, I am going to switching the direction of the cell. So what would happen? See. So this would be the way how it should look like now. क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है, it is going from forward to backward. और पहले क्या हो रहा था हमारे पास, it was going from backward to forward. तो इस तरह से हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है, that would be reversed. ठीक है, आप इधर होके बैठो, नेक्स्ट सीट पे आ जाओ ताकि मुझे नजर भी आओ। यस, शाबाश, शुगर। यू गेट इट यहाँ तक? अच्छा, तो अब इसके इर्द गिर्द बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बेटा आपने यूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी। इसकी डिस्कशन नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पूरी पढ़ेंगे, लेकिन आज काफी सारी चीजें हम और भी डिस्कस करेंगे। हमेशा कन्वेंशनल करंट फॉलो करेंगे हम, ये वाला, लाइक करंट यहां से जा रहा है इस तरह, ठीक है? ये यूं जा रहा है करंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा टच नहीं होनी चाहिए कॉइल के अंदर। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। So this would indicate the direction of north और ये बेटा आपको करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है?
जी ठीक है बेटा। ये अर्थ वाला नॉर्थ नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ है। ठीक है, जो बच्चे रोड लर्निंग करते हैं वो पेपर के दिन बता रहे थे सर नॉर्थ उधर था, उधर नहीं देखना आपने, आपने पेपर का नॉर्थ देख लिया। ठीक है, हो गया बेटा। अच्छा अच्छा, अभी तक आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि जो हमने मटेरियल अंदर रखा है वो मैग्नेट बना क्यों है? सॉरी, मेटल चार्ज। मैग्नेटिक डोमेन्स की वजह से। ठीक है, एक ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है बट हम इसको लिखेंगे थोड़ा सा। कभी हो सकता है आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास वर्डिंग नहीं होती चीज समझाने के लिए, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। मैग्नेटिक डोमेन्स, these are the tiny regions in a magnetic material. These are the tiny regions in the magnetic material. When they are all aligned, when they are all aligned in one direction, when they are all aligned in one direction, the material shows magnetic behavior, otherwise not. Then material shows magnetic behavior, otherwise not. सर व्हेन दे आर के बाद से रिपीट कर दें। When they are all aligned in one direction, they would become a magnet, otherwise not. So बेटा यहाँ पे देखें, जब एक मटेरियल मैग्नेटिक है लेकिन अभी मैग्नेटाइज नहीं हुआ, मतलब मैग्नेट बना नहीं है बट उसके अंदर एबिलिटी है मैग्नेट बनने की। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक बच्चे ने कंप्यूटर साइंसेज रखी हुई हैं और यूनिवर्सिटी में भी कंप्यूटर साइंसेज रखता है, और हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि 5 साल के बाद वो मेडिकल डॉक्टर बन के निकलेगा, वो नहीं बन सकता, एबिलिटी नहीं है उसके अंदर। जिस बच्चे ने बायो पढ़ी है, ओ लेवल में, ए लेवल में, मेडिकल में एडमिशन लिया है, तो फिर हम उससे आस उम्मीद भी लगाएंगे कि ये डॉक्टर बन के निकलेगा। तो जो बन सकता है उसने पीछे मेडिकल किया होगा। तो सिमिलरली जो मटेरियल मैग्नेट बन सकता है उसमें वो एबिलिटी होनी चाहिए। तो वो तमाम तर मटेरियल्स जो मैग्नेट बन सकते हैं उनकी जो डोमेन्स हैं वो एक साइड पे अलाइन होने की एबिलिटी रखती हैं। वो तमाम तर मटेरियल्स जिनकी मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन नहीं हो सकती किसी एक डायरेक्शन के अंदर, वो मटेरियल मैग्नेटिक होते ही नहीं। अब मेरे पास दो किस्म के मटेरियल्स हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ। एक है हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक, एक है हार्ड मैग्नेटिक। जो सॉफ्ट मैग्नेटिक हैं, जब मैं उसके करीब कोई मैग्नेट लाता हूँ तो वो राइट साइड वाली फिगर बन जाता है, और जब मैं उसके पास से मैग्नेट दूर लेके जाता हूँ तो वो दोबारा लेफ्ट बन जाता है। तो वो अपना मैग्नेटिज्म रिटेन नहीं रख सकता, लेकिन दूसरे की प्रेजेंस में वो मैग्नेटिज्म शो करेगा, लेकिन इट कैन नॉट रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा होता है हमारे पास स्टील। तो स्टील जो है वो राइट वाला केस है। वंस इट इज डन, लाइक अगर ये मैग्नेट बन गया है, सो इट वुड रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म फॉर होल ऑफ इट्स लाइफ, अनलेस एंड until we are going to disalign these magnetic domains। ठीक है जी बेटा। सर कॉपर जो है वो सॉफ्ट मैग्नेट, कॉपर मैग्नेटिक है ही नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसलिए यूज करते हैं बिकॉज हमें कंडक्टर चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सके, अदरवाइज आपको कंडक्टर भी नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि बिना कंडक्टर के भी वो मूव कर सकते हैं। Are you getting this? So we just require a conductor just in order to align the particles के particles ने कैसे जाना है कंडक्टर के अंदर से। कॉपर इसलिए यूज करते हैं कि बहुत अच्छा कंडक्टर है, बस। कॉपर की वजह से मैग्नेटिज्म नहीं बन रहा, ये मैग्नेटिज्म बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो हमारे पार्टिकल्स कभी भी
मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे जो भी मटेरियल्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, मैग्नेटिक डोमेन्स लिखे, दीज आर द टाइनी रीजन्स इन अ मैग्नेटिक मटेरियल। ये दिखाना जरा, वंस दे आर अलाइंड, ये लिख लिया ना आपने, तो ठीक है। अब मैग्नेटिक डोमेन्स की बेटा जरा फिगर एक ड्रॉ कर लीजिएगा। सर आप एक दफ़ा दोबारा डेफिनेशन रिपीट कर सकते हैं? जी, मैग्नेटिक डोमेन्स आर टाइनी रीजन्स इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल when they are aligned, material would become a magnet, and when they are not aligned, the material is not a magnet. ये है not magnetized, और ये वाला क्या है, this is magnetized। तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। यही वजह होती है कि जब हम मटेरियल को दरमियान से ब्रेक करते हैं तो वो अलग नॉर्थ और अलग साउथ नहीं होता, वो अगेन नॉर्थ साउथ में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। यही रीजन होती है हमारे पास। डन बेटा। अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे बेटे, जो सारे पॉइंट्स वो नॉर्थ होगा। नेक्स्ट बेटा लिखेंगे आप, methods to demagnetize a magnet, methods to demagnetize a magnet। methods to demagnetize a magnet, number 1, it is called heating, heat the material to become red hot। अब यहां देखें आप, यहां पे अगर फर्ज करें कि ये मैग्नेट बन चुका है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये यूं, इफ इट हैज बिकम अ मैग्नेट, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता डोमेन्स अलाइन हो रही है, ठीक है, ये मटेरियल मैग्नेट बनने की कोशिश कर रहा है। सो ये टाइनी रीजन्स है। जब ये हो गया, नाउ अब मैंने इग्निशन स्टार्ट कर दी, सो टेम्परेचर देने से व्हेन इट वुड बिकम रेड हॉट, सो मैकेनिकल वाइब्रेशंस होंगी मटेरियल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑल डोमेन्स वुड बी डिसलाइन, ठीक है। तो लिखें जी, व्हेन अ मटेरियल वुड बिकम रेड हॉट, all aligned magnetic domains would be disturbed, all aligned magnetic domains would be disturbed, and material would lose its magnetism, नहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, and material will lose its magnetism, all aligned magnetic domains would be disturbed and the material will lose its magnetism। सर आप repeat कर सकते हैं? When a material is heated to become red hot, all aligned magnetic domains would be disturbed and material will lose its magnetism। यार पैर करना उधर आगे चले, कहना शोर नहीं, आगे आप चले जी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नंबर 2, हैमरिंग। नंबर 2 is hammering, hammering produces mechanical vibrations, number 2 is hammering, hammering produces mechanical vibrations to disalign the magnetic domains, to disalign the magnetic domains, and number 3, number 3, bypassing
alternating current by passing alternating current around a current carrying coil, around a current carrying coil. तो बेटा इससे क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अब इसमें आपके पास दो साइकिल्स होते हैं, एक होता है बेटा आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल जो यहां से इधर जाएगा, और एक होता है बेटा आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल जो ऑपोजिट जाएगा यहां से इधर, ठीक है, कॉइल के अंदर से होता है। तो एक सेकंड में इट गोज 50 to 60 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से मैग्नेटिक डोमेन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, बाय पासिंग, इसी को कंटिन्यू करना है, बाय पासिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इन अ कॉइल, by passing alternating current in a coil and pulling it slowly out of the coil, and pulling it slowly out of the coil will remove the magnetism, will remove the magnetism। एक की पॉइंट आपने नोट करना है, उसके बाद लेक्चर ओवर हो जाएगा। वन की पॉइंट, in order to demagnetize a material, in order to demagnetize a material, the magnet should be placed in east west direction, the magnet should be placed in east west direction। तो अगर नॉर्थ यूं है तो आप इसको यूं करके रखें, ठीक है, इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सारे डीमैग्नेटाइजेशन के अंदर आपने ऐसे ही करना 90 डिग्रीज पे, ताकि अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट भी उसके अंदर ना हो, बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। दैट इज ऑल। अभी इट इज नॉट 100% डन येट, अब इसके ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन रहती है, सो वी वुड बी फिनिशिंग इट बाय टुमारो। टेक केयर। Sir, can you please repeat the AC point? अच्छा बेटा, मैं इसकी स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है, मैं भेजता हूँ आपको।